गिवन क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, आफ्टर फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फाइनली ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन पर्सन इज फेसिंग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फेसिंग का है। कभी भी फेसिंग और मूविंग का रहता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा जो इससे पहले बताया हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर लेना। देखो मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाने वाला हूँ, चैप्टर कोई भी हो, रीजनिंग का हो, एप्टीट्यूड का हो, इंग्लिश का हो, 50 क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा। इसके बाहर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, जितना क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसे ही प्रैक्टिस करो। मैं टाइप बाय टाइप करा रहा हूँ, एक टाइप का मिनिमम 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले ये बना लेना डायग्राम, ठीक है। इससे क्वेश्चन के एरर होने चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ये क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। ये क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और एक बेसिक चीज़ को याद रखना, कभी भी अगर राइट मूव बोलता है, ठीक है, राइट मूव, तो याद रखना राइट मूव मतलब होता है क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री। अगर एंगल मेंशन है तो एंगल को लेना है, अगर एंगल मेंशन नहीं है तो 90 डिग्री को लेना है। लेफ्ट मूव का क्या मतलब होता है, लेफ्ट मूव का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज। एंगल मेंशन है तो एंगल को लेना है, अदरवाइज 90 डिग्री ले लेना है। अब क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस में क्या था, क्वेश्चंस में पर्सन ही, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, एंड में पढ़ना, एंड में बोल क्या रहा है, मूविंग और फेसिंग। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शंस पूछ रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो क्या, पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, ये पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न 45 क्लॉकवाइज, 45 किस डायरेक्शन में है, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली ही टर्न 135 क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन फेसिंग। देखो इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया हूँ जहाँ पे बताया हूँ कभी भी इनिशियल गिवन रहता है, ठीक है, इनिशियल यहाँ गिवन रहता है, फाइनल पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट को कैंसिल कर देना है। लेफ्ट राइट यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉक दिया है, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे देखो टोटल क्लॉक कितना है, क्लॉक वाइज देख लोगे तो क्लॉक वाइज कौन कौन सा है, 45 है और 135 है, टोटल कितना हो गया, 5 5 10 8, 180 हो गया क्लॉक वाइज। और एंटी क्लॉक वाइज कौन सा है, एंटी क्लॉक वाइज है 90, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 180 क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे माइनस कर दो, क्लॉक वाइज में चला गया एंटी क्लॉक वाइज, 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री क्या बचा, क्लॉक वाइज बच गया, ठीक है, ये कट गया, 90 है क्लॉक वाइज। अब कुछ नहीं करना है, नॉर्थ का ले लेना है 90 डिग्री क्लॉक वाइज। नॉर्थ कहाँ पे है, देखो नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉक वाइज। 90 डिग्री मतलब क्या बताया हूँ, क्लॉक वाइज मतलब राइट मूव, तो इसका राइट यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कहाँ पे आ गया, वो ईस्ट पे आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नॉर्थ नहीं होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट नहीं होने वाला है, ईस्ट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। शायद ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई कर देने का। फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता है, स्पेसिफिक वीडियो बना के कमेंट में अटैच कर दूंगा। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, इसके बाद और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। थैंक यू।